हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बिड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेके लाए हैं आपके लिए। एग्जाम में हर बार छपने वाले क्वेश्चन हैं। अगर इन 20 प्रश्नों में आपका जो है 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो प्रवेश परीक्षा बड़े आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शोक किस रस का स्थायी भाव, यहाँ बताने का प्रयास करें। शोक जो है वह किस रस का स्थायी भाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सार्वनामिक विशेषण। देखिए अगला क्वेश्चन, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। पुराण में जो है एक प्रत्यय संयुक्त होकर के कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि आपका चौथा होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पुराण में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो वहाँ पे पौराणिक बनेगा, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, बताने का प्रयास करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली जो क्रिया है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, बताने का प्रयास करें कि मीठा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। मिठापा होगा कि मिठास होगा कि मिठाई होगा कि आपका मिठास होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मिठास। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, बताने का प्रयास करें। अगर आप लोग यूपी से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लासें करवाई जाएंगी। कोई आया है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का वाक्य है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, कोई जो है वह एक अनिश्चयवाची सर्वनाम है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है, यहाँ पे बताएं। निम्न में से तत्पुरुष समास जो है वह कौन सा होगा। प्रतिदिन होगा कि कोना कोना होगा कि पथभ्रष्ट होगा कि मारपीट होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। तत्पुरुष समास की बात करें तो यहाँ पे आपका पथभ्रष्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, शशक का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खरगोश होगा कि चंद्रमा होगा कि शिशु होगा कि मृग होगा। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शशक का पर्यायवाची जो है वो खरगोश होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ जो है अवसरवादी होना होगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भास्कर होगा कि मयंक होगा कि दिवाकर होगा कि सविता होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, मयंक जो है या सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रतिधन एक कि प्रतिधन एक कि प्रतिधन एक कि प्रतिधन एक, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रतिधन एक। देखें अगला क्वेश्चन, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाएगा, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। जो शास्त्र जानता है वह आपका शास्त्राज्ञ कहलाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है, बताने का प्रयास करें। आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द विज्ञ होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
बहिरंग का विलोम शब्द है। बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि बहिरंग का विलोम क्या होगा। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? बहिरंग का जो है विलोम अंतरंग होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्त चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्त चिन्हों का प्रयोग हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग बताने का प्रयास करें। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फुर्ती। देखिए अगला क्वेश्चन। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वह आपका वाजी होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताने का प्रयास करें। रस्सा है कि सूत है कि धागा है कि डोर है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, रस्सा खींचा जाता है, स्त्रीलिंग नहीं होगा। सूत काता जाता है, यह भी स्त्रीलिंग नहीं होगा। धागा, यह भी आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा। डोर होती है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें। ऐसी कौन सी एक वाक्य है जिसमें कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, लड़की सिल रही है। यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया होगा। देखें अगला क्वेश्चन। हिंदी दिवस मनाने की तिथि कौन सी है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे 14 सितंबर है कि 26 जनवरी है कि आपका यहाँ पे 14 अगस्त है कि 14 नवंबर होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस मनाने की जो तिथि है वह आपका 14 सितंबर होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग इन 20 में से अगर आपका 12 क्वेश्चन सही हुआ होगा तो इस बार आप जो है यूपी वेब प्रवेश परीक्षा बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यूपी बीएड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो